हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 19 में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज लेक्चर नंबर 20 में भी हम कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकलों को जो है आगे बढ़ाते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। अच्छा, जो न्यूमेरिकल किए थे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड थे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस है आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस है। अब जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है ये, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial velocity of 14 meter per second. Find the maximum height reached and the time of ascent given g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पढ़ी है। अब यहाँ न्यूमेरिकल जो आ गया है वो आ गया है आपका कौन सा, वर्टिकल मोशन। तो मैं यही फॉर्मूले बता देता हूं इसके। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी। देखिए प्लस माइनस का मतलब हो गया अगर जो है एक्सलरेशन है, पॉजिटिव एक्सलरेशन है तो इक्वेशन प्लस वाली ली जाएगी, और रिटार्डेशन है या निगेटिव एक्सलेशन है तो माइनस लिया जाएगा। और अगर वर्टिकल मोशन के लिए यहां बात की जाए तो v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, यानी सीधी सी बात है a कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, g में। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी यहाँ h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस। यहाँ पर हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। बस सीधी सी बात है, जहां पर s है वहां पर आपको h सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, अच्छा अगर टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस कवर की जाती है तो वो क्या होती है, देखिए एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ठीक है, यहां पर होगी एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। ठीक है, तो ये आपकी जो है चार इक्वेशन है, ये मैंने नोट करा दी है। तो अच्छा यहाँ एच टी, सॉरी एच टी लिख देना, टी एथ सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, वर्टिकल मोशन के लिए आपको ये वाले अप्लाई करने हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको ये अप्लाई करने हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 14 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू हो गया है 14 मीटर पर सेकेंड। अगर हम आगे बढ़े हैं, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। जहां तक स्टोन मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो हाइट आपको बतानी है। तो इसका मतलब ये हो गया है वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। आपको हाइट निकालनी है और टी भी निकालना है, टाइम। जी आपको दिया हुआ 9.8। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें आपका एच भी निकल जाए, तो मेरे हिसाब से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच वाली अप्लाई करते हैं। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल है, जो स्टोन है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर अपवर्ड वर्टिकल मोशन।
चलिए v की वैल्यू पुट करिए, 0 का स्क्वायर u स्क्वायर कितना हो गया 14 इंटू 14 माइनस 2g कितना हो गया यहाँ पर 9.8 और h आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधा ये हो गया 2 इंटू 9.8 h इज इक्वल टू 14 इंटू 14, h इज इक्वल टू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इंटू 10, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया, 14 7 जा ये आ गया आपका। ठीक है, और मुझे लग रहा है 2 इंटू 7 14, 14 कैंसिल, दिस विल बी 10 मीटर, 10 मीटर आ गई हाइट, इतनी हाइट कवर होगी। अब आ जाते हैं, इसने टाइम भी पूछा तो ये इक्वेशन लगा देते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। चलिए v की वैल्यू क्या हुई 0, u की वैल्यू क्या हुई व्हाट इज u 14 माइनस g कितना हुआ 9.8 इंटू टी, ये हो गया 9.8 t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 14 अपॉन 9.8 यानी 14 अपॉन 9.8 इंटू 10, आपने यहां से पॉइंट रिमूव कर दिया और ऊपर 10 बढ़ा दिया आपने, 14 7 जा 98, तो ये आ गया आपका 10 अपॉन 7 सेकेंड। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 4 2 8, इतना टाइम आएगा, इतना टाइम लेगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं, तो ये मैं रब कर देता हूं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है एक कार एट रेस्ट, एक कार रेस्ट से एक्सलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार। देखिए इसमें क्या है, रेस्ट से चल रही है, इसका मतलब u इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और यूनिफॉर्मली इस स्पीड पर पहुंच गई यानी v फाइनल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देना, इसको या तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसा कर लीजिए, इसको 144 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई है, 6 आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा ये हो गया 24, तो 6 से काट दिया आपने 6 आ गया है, तो भैया ये आ गया आपका कितना आ गया 6 4 जा सॉरी 6 4 जा ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। एक सेकेंड में देख लो जरा 144 इंटू 5/18, ये आ गया आपका 8 8 5 जब 40, ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं। तो u हो गया है, v आ गया आपका। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है कार से, 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू 20 सेकेंड। अब आप ये फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई करें कि आप जो है क्या है डिस्टेंस निकाल पाए। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसमें एक्सलेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले ये लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है यहाँ पर, v आपको पता है 40 हो गया है, u कितना हुआ भैया 0, a कितना है फाइंड आउट करना, t कितना हुआ 20,
इससे इसको डिवाइड करोगे तो सीधा ये इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो है डिस्टेंस निकालने हैं। चलिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आप क्या अच्छा लिख दिया है तो यहाँ पर s इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए इसमें, u की वैल्यू क्या है, u 0 हो गया है, प्लस हाफ ये आपने ले लिया है 2 और t कितना हो गया भैया 220 इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो s इक्वल टू हो गया 400 मीटर। ठीक है, तो एक्सलेशन तो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है बाय द कार वो होगी 400 मीटर। तो ये दो न्यूमेरिकल हो गए। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, अ बॉडी कवर्स 4 मीटर in third second and 12 meter in fifth second. If the motion is uniformly accelerated then find the distance covered in 10 second. देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। इसने कहा बॉडी जो कवर कर रही है 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, ये कह रहा है थर्ड सेकेंड में कह रहा है, ये 3 सेकेंड में नहीं कह रहा है। देखिए 3 सेकेंड में फॉर्मूला अप्लाई होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड सेकेंड के लिए एस टी वाला फॉर्मूला होगा u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। ठीक है, थर्ड सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, एट सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड, टीएथ सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम में पूछ रहा है 10 सेकेंड में, ना कि 10th सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, 10 सेकेंड में पूछ रहा है। तो पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए S3 आपको गिवन है कितना, थर्ड सेकेंड में 12 मीटर है, और भैया आपको दिया हुआ है आगे S5 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है उसने, सॉरी थर्ड सेकेंड में 4 मीटर है और 12 मीटर कितने में है 5 सेकेंड में, ये हो गया। तो S3 का फॉर्मूला क्या बना, देखिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर S3 क्या बना, S3 इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2 इंटू 3 माइनस 1। S3 की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए और 3 टू जा 6 माइनस 1 इंटू 5 आ गया। ठीक है, तो ये सीधा इक्वेशन बन गई u प्लस 5/2 a इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब जरा सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम। सिमिलरली उसमें क्या करेंगे, S5 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 5 माइनस 1। क्लियर है, S5 की वैल्यू कितनी है 12 हुई, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 5 10 माइनस 1 9, यानी u प्लस 9/2 a इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ इसके नीचे नोट कर लीजिए, 5/2 a इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ, ये u कैंसिल आउट हो गया। तो 9/2 u a में से 5/2 a माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4/2 a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 आ गया है। ये आ गया 2a इज इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू आ गया है आपका कितना आ गया, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आ गया है एक्सेलरेशन। अब हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ले लीजिए, सेकेंड में ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ले लीजिए आप u प्लस 5/2 a की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, 2 5 या 10, u इज इक्वल टू 4 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड।
ये आ गया u इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। आपने u भी निकाल लिया है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। अच्छा 10 सेकेंड में कह रहा है ना कि 10th सेकेंड में, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना हुआ -6t कितना हुआ 10 सेकेंड। t चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, t इक्वल टू 10 सेकेंड। चलिए 10 प्लस हाफ ए कितना है भैया आपका, ये आपने निकाल लिया 4, और टी कितना हुआ 10 इंटू 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया है 10 60 हो गया, -60 प्लस 100 200 -60 कितना हुआ एस इक्वल टू 140 मीटर। यानी 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 140 मीटर होगी। इनिशियल वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हाँ, ये यूं भी बोल सकता है देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड। अगर 10th सेकेंड में पूछे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 6 है, ए कार हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट इज एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। ये कह रहा है कि कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है और इतना उसका एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पूछ रहा है 3 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u लिख लेते हैं, u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या तो ऐसा कर लीजिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया मैंने, 1000 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और 60 इंटू 60 से डिवाइड कर लीजिए, या डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 18 4 जा ये हो गया, दिस विल बी आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है और भैया आपको जो है डिस्टेंस भी बतानी है, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, और ए एक्सलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें u गिवन है, v निकालना है, टाइम दिया है और a भी गिवन है, तो बस पहली इक्वेशन लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए v आपका एज इट इज है, फाइंड आउट करना है, u बताइए कितना है, u हो गया 20 प्लस a कितना है 2 और t कितना हुआ 3। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 2 3 6 प्लस 20, दिस विल बी 26 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब हमें निकालनी क्या, डिस्टेंस भी निकालनी है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू की वैल्यू बोलो कितनी है, u इज इक्वल टू आपका हो गया 20 और t हो गया आपका 3 सेकेंड में पूछ रहे हो आप, हाफ a की वैल्यू कितनी है, वोट जे a आपका 2 हो गया, t कितना हुआ आपका 3 इंटू 3 हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, t कितना आ गया यहाँ पर s इक्वल टू 60 प्लस 3 3 या 9, दिस विल बी 69 मीटर। तो ये तो होगी डिस्टेंस और ये हो गया आपका वेलोसिटी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार traveling at 30 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। यानी ये कार है वो मूव कर रही है और उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिए जाते हैं। जब ब्रेक अप्लाई कर दिए जाते हैं तो उसकी सीधी सी बात है उसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो ही जाएगी। तो पहली जो वेलोसिटी वो 30 मीटर पर सेकेंड है और रिड्यूस होकर के 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, कितने टाइम में आ गई 5 सेकेंड्स में। ये कह रहा कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो होगा ही जब वेलोसिटी कम हो गई है। जब वेलोसिटी जो होती है डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन होता है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सलेशन होता है। बाय द ब्रेक्स ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन दोज 5 सेकेंड्स। तो देखिए इसमें क्या है सोल्यूशन में, सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू आपका आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ये कह रहा है टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड्स, क्लियर है। ये कह रहा है रिटार्डेशन,
रिटार्डेशन आपको फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है एस। तो देखिए पहले ही फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी अप्लाई कर सकते हो और v इक्वल टू यू माइनस ए टी भी अप्लाई कर सकते हो। माइनस लगाओगे तो इसका मतलब आपका जो आपने जो है इक्वेशन रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग ही लिख ली है, और अगर आप माइनस नहीं लगा रहे हो तो आपका एक्सलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव ही ले लिया है, v हो गया आपका 20, दिस विल बी u हो गया 30 प्लस a फाइंड आउट करना है, t 5 हो गया। इसको इधर ले आइए, 20 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 5a। तो 5a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 10, a इक्वल टू आ गया माइनस 10/5, दिस विल बी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर मैं एक्सलेशन लिखूंगा, ध्यान देना यहाँ पर, ये हो गया एक्सलरेशन। एक्सलरेशन a इक्वल टू हो जाता है आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब रिटार्डेशन की बात की जाएगी तो रिटार्डेशन में ही माइनस साइन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालनी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। अब यहाँ भी वही बात है, हमने ए यूज किया है तो आप माइनस भी यूज कर सकते हैं रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग, और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग प्लस यूज कर सकते हो। तो यू कितना है भैया आपका, यू है 30 और टी कितना है, टी आपको दे रखा है 5 सेकेंड, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है -2 और टी की वैल्यू कितनी होगी 5 × 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 150 हो गया है, -5 5 जा 25। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 125 मीटर होगी। तो डिस्टेंस जो है 5 सेकंड में जो कवर हुई है वो 125 मीटर है, और जो आपका रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लेक्चर नंबर 20 में मैंने आज आपको जो है कई सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।